World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी शहबाज शरीफ का दावा, सिराजुल हक का इल्जाम और मुर्तज़ा वहाब की वजाहत। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान दिवालिया होता तो दवा मिलती ना पेट्रोल मिलता। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। शहबाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ का जुर्म अस्पताल, मेट्रो बनाना और लोड शेडिंग खत्म करना था। नवाज शरीफ से इक़्तिदार छीन कर तरक्की का सफ़र रोका गया। नवाज शरीफ को साजिश के तहत जाली मुकदमे में सजा दी गई। 2018 में तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था। अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो फिर दवाइयां ना मिलती, दफातर और फैक्ट्रियां बंद हो जाती। कि मुझे पता है कि इस के नतीजे में हमारी सियासत कुर्बान हुई, लेकिन नवाज शरीफ ने, मैंने, हमारी पार्टी ने सियासत को कुर्बान किया, पाकिस्तान को, रियासत को बचाया। मुझे इसके ऊपर कोई इतला नहीं। बिल्कुल नवाज शरीफ ने ये जुर्म किया कि उसने लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ ने ये जुर्म किया कि 35 रुपए पे आटा बिकता था किलो पंजाब में और पाकिस्तान में। नवाज शरीफ ने ये जुर्म किया कि 52 रुपए पे चीनी बिकती थी 2017-18 में। नवाज शरीफ ने ये जुर्म किया कि इस मुल्क में अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए। 2013 से लेके 18 पाकिस्तान कहां जा रहा था। 2018 के बाद आज 2023 अक्टूबर में है, महंगाई अरूज पर है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि पनामा में कुछ नहीं निकला तो नवाज शरीफ को अकामा में फंसा दिया। अब किसी तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल कराने वाले आज खुद जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। ओकाड़ा में जावेद लतीफ़ ने कहा कि नवाज शरीफ पर जुर्म के किरदारों को मुआफ़ करने की बात की जा रही है। आज जो इंसाफ करते हैं उनके खिलाफ भी रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है। तलाल चौधरी ने राजनपुर में कहा कि 15 साल सिंध में किसी ने हुकूमत की और किसी ने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, मगर आज वहाँ के हालात देख लें कितने ख़राब हैं। इस मुल्क का इस वक्त एक मसला महंगाई है जिसे मियाँ साहब ही हल कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब को पनामा केस के अंदर अदालत में ले जाकर जब कुछ नहीं निकला तो इकामे का बहाना बना के नाअहल कर दिया गया। इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब की उस नाअहली पर खुद उस साजिश के किरदार गवाह बनकर गवाही दे चुके हैं कि वो एक साजिश थी। जो पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग हैं, जिस तरह भी शामिल हो गए, कर दिया गया, हो गए। हर पॉलिटिकल जमात से, पॉलिटिकल सोच से मुज़ाकरात हो सकते हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे, मगर दहशतगर्दों से नहीं हो सकते। 15 साल सिंध में भी हुकूमत किसी ने की है और 10 साल केपीके में भी किसी ने हुकूमत की है। ये पंजाब से आधे भी सूबे नहीं हैं। इस वक्त एक ही मसला इस मुल्क में, रोटी रोटी और रोटी। नवाज शरीफ एक ऐसा प्लान और हल देगा, आपका और गरीब आदमी का चूल्हा चलेगा तो ये पाकिस्तान चलेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि निगरान हुकूमत IMF के मफादात की निगरानी कर रही है। आए रोज़ बिजली महंगी की जाती है। माजी में IPPs ने आवाम की जेबों से 8 ट्रिलियन रुपए निकाले। IPPs की अक्सरियत पाकिस्तानी है, लेकिन अदायगियाँ डॉलर्स में क्यों की जाती हैं? सरकारी अफसरान मुफ्त बिजली और गैस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाम को भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के मफादात की निगरानी कर रही है। हर रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा करके ये हुकूमत अवाम पर बिजली गिरा रही है। गुज़श्ता अरसे में IPPs ने असल कीमत के अलावा 8.7 ट्रिलियन से ज़्यादा पैसा निकाला है। दुनिया में शायद ही ऐसा मुआहिदा हुआ हो हमारे हुक्मरानों ने IPPs के साथ किया है।
یہ 88 کمپنیاں ہیں جن میں سے اکثریت پاکستانی ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈالر میں پیمنٹ کریں گے. کہ نگران حکومت کا فرض تھا کہ شفاف طریقے سے فرانزک آڈٹ کا آرڈر دیتی یہ حکومت. سرکاری اداروں کے سربراہان مفت بجلی استعمال کرتے ہیں, مفت پٹرول استعمال کرتے ہیں, مفت گیس استعمال کرتے ہیں. اداروں کو قائم رکھنے کے لیے وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہ ہو تو ادارے نہیں چل سکتے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. غیر قانونی ہائیڈرنٹ کے خلاف آپریشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے. اداروں کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کوئی ادارہ اپنے وسائل کو پراپرلی استعمال نہیں کرے گا, اپنے ریکوری میکنزم کو شفاف نہیں بنائے گا, تب تک میں سمجھتا ہوں ادارے سسٹین نہیں کر سکتے. پارکنگ کا میں سمجھتا ہوں پورے شہر میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم نے کوشش کی اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کی. سٹارٹ ہم نے کیا ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ سے اور ڈی جے کالج کی اور برنز گارڈن کی روڈ سے. اس کے بعد ہم PIDC گئے. ان تینوں جگہوں پر ہمیں کامیابی دیکھنے میں آئی. واٹر بورڈ کے حوالے سے جہاں جہاں پانی کی چوری تھی اس کے خلاف کارروائی کی گئی, غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی. تمام چیزوں کا آئی تھنک ایک کیومولیٹیو ایفیکٹ یہ ہوا کہ پرفارمنس بہتری آئی ہے, اور ستمبر کے مہینے میں تقریباً کوئی 20 سے 22% آمدنی میں ہمارا اضافہ ہوا ہے. اور بات کریں سائفر کیس کے حوالے سے, تو سائفر کیس کی کارروائی کو ان کیمرہ کرنے کی FIA کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت کی سماعت اوپن کورٹ میں ہی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کی جانب سے دائر سائفر کیس کی ان کیمرہ درخواست کی سماعت کی. فیصلہ سنایا گیا. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر اوپن کورٹ میں سماعت ہوگی. جن دستاویزات کو ان کیمرہ رکھنا ہوگا وہ وکلا کی مشاورت سے رکھی جائیں گی. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی پہلی سماعت PTI وکلا کے اعتراض پر 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. چیئرمین PTI کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. دوران سماعت PTI وکلا نے اعتراض اٹھایا کہ سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک FIA کے چالان کی کاپیاں وصول نہیں کریں گے. سائفر کیس کی اس سے قبل 3 سماعتیں اٹک جیل میں ہو چکی ہیں. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کی چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی پہلی سماعت. چیئرمین PTI کو عدالت میں پیش کیا گیا. اس موقع پر PTI وکلا نے اعتراض اٹھایا کہ سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. جب تک اسلام آباد کے چالان کی کاپیاں وصول نہیں کریں گے. PTI وکلا کے اعتراض پر سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. سائفر کیس کی اس سے قبل 3 سماعتیں اٹک جیل میں ہو چکی ہیں. اس کیس میں چیئرمین PTI اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی 10 اکتوبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. 9 مئی واقعات توشہ خانہ کیس سمیت 9 کیسز میں چیئرمین PTI کی ضمانت کی درخواستیں بحالی کا فیصلہ جاری کر دیا گیا. ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا گیا. چیئرمین PTI کا حاضری سے استثناء بھی بحال کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ چیئرمین PTI جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں ہوئے. ٹرائل کورٹ یہ نقطہ دیکھتے ہوئے درخواستوں پر فیصلہ کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بحال کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے. چیئرمین PTI کا حاضری سے استثناء بھی بحال کیا جاتا ہے. چیئرمین PTI جان بوجھ کر عدالت سے غیر حاضر نہیں ہوئے. ضمانت منسوخی کے باوجود ریاست نے چیئرمین PTI کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا. ٹرائل کورٹ یہ نقطہ دیکھتے ہوئے ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ کرے. سیشن کورٹ نے چیئرمین PTI کی 6 اور انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 کیسز میں عدم پیروی پر ضمانت خارج کی تھی. چیئرمین PTI نے 9 کیسز میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا.
जिना हाउस जलाओ घेराव केस में असद उमर और अलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तफ्तीशी आया कि मुल्जिमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए। GIT ने तीनों मुल्जिमान को गुनहगार लिखा है। पुलिस को तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। अलीमा खान की मौके पर मौजूदगी भी पाई गई। मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया कि अलीमा खान और उज़्मा खान मुकदमे में नामजद नहीं, बयान दिखाए जाएं जिसकी रोशनी में हमें कसूरवार करार दिया गया। अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। अफगान बाशिंदों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन। कराची में 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 782 अफराद गिरफ्तार। बास अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में भी मुलव्विस पाए गए। अंदरूने सिंध भी गैर मुल्कियों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में 3 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं। अफगानों के खिलाफ क्रैकडाउन, छापे, गिरफ्तारियां और फहरिस्तें की तैयारियां। कराची में पुलिस ने 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तमाम अजला में छापे मारे और 782 अफगानों को धर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर में 135, कोरंगी में 114 और शर्की में 204 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। तमाम अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। अंदरूनी सिंध हजारों अफगानी और बंगाली मौजूद। बेदखली के लिए फहरिस्तें मुरतब कर ली गयी। घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, सक्खर में बड़ी तादाद में मुकीम अफगानों ने अंदरूनी सिंध बाकायदा तौर पर कारोबार कर रखे हैं। सैकड़ों अफगानियों और बंगालियों ने नादरा से शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली और बंदोबस्ती इलाकों में 3 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन मुकीम हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मसाजिद में 105 अफगान बतौर पेश इमाम मुकीम हैं। रवां साल अब तक 3911 अफगान महाजरीन को मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार किया जा चुका है। एपेक्स कमेटी ने एक ऐसे वायरस पर हाथ डाला जो दीमक की तरह चाट रहा था। कौमी सलामती, डॉलर स्मगलिंग, दीगर माफियाज के ताने बाने गैर कानूनी तारकीन वतन से मिलते हैं। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशकावान की गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी तारकीन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मईशत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन हैं। एपेक्स कमेटी के जो फैसलों में अल्टीमेटली इस मुल्क की कौमी सलामती और मुआशी महाज पे दीमक की तरह ऐसा वायरस जो चाट रहा था, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, स्मगलिंग हो, डॉलर के उतार चढ़ाव के साथ जुड़े झटके हों, माफियाज, लैंड माफियाज हूँ, सबके ताने बाने उन गैर मुल्की तारकीन के साथ जाके जुड़ते हैं। एपेक्स कमेटी का ये फैसला वो अफराद जो पाकिस्तान की कौमी सलामती और हमारी मईशत के लिए खतरा है, उनके लिए अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और मईशत को ताकतवर और तवाना बनाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि अफगान मुहाजिरीन के हवाले से 1500 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन पकड़े गए हैं। उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कराची सेंट्रल जेल में तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि गैर मुल्कियों को वापस भेजेंगे। अब हेड मनी वाले सरेंडर कर रहे हैं। स्मगलिंग का सामान पकड़ा जा रहा है। कम पकड़े, 1500 पकड़ेंगे, रोज़ाना की तादाद बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अभी एपेक्स कमेटी ने फैसला किया, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि 1 नवंबर तक उनको वार्निंग भी दी। आपने सुना होगा कि कारोबार बंद करें और यहाँ से जाएं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पकड़ा जाएगा उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ का SP, स्पेशल ब्रांच और नादरा मिल के एक वन विंडो ऑपरेशन करेंगे। जो पकड़ा जाएगा, जो इलीगल होगा, यकीन हो जाएगा, उसको बस पे बिठाएंगे। इकट्ठी जब बस भर जाएगी और उसको बलूचिस्तान के बॉर्डर पे चला जाएगा और वहाँ से वापस नहीं बल्कि क्रॉस अफगानिस्तान में भेजा जाएगा। अगर किसी और मुल्क के हैं तो उनको जहाज़ के थ्रू भेज दिया जाएगा। लाखों की तादाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और ख़ासतौर पर अफगानों ने अपने लोगों को पनाह दी हुई है। ये बड़ा गलत है। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उनको डिपोर्ट करेंगे। और खबर शामिल करेंगे कि ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये मजीद सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपये का हो गया। यूरो 3 रुपये कमी से 300 रुपये पर आ गया। अमाराती दरहम 1 रुपये 30 पैसे कमी से 20 पैसे का हो गया है। सऊदी रियाल 30 पैसे इजाफे से 76 रुपये का हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये महंगा होकर 352 रुपये पर आ गया है।
IMF की शराइत पर पावर सेक्टर के नुकसानात पूरे करने के लिए हुकूमत ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी। प्लान अगले साल तैयार होगा। प्लान के तहत छोटे सार्फिन और अहल किसानों का इंतखाब किया जाएगा। डायरेक्ट सब्सिडी के लिए वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक और वजारत तख़फ़ीफ़ गुर्बत के ज़रिए मुआवनत भी हासिल की जाएगी। गैर मुल्की तारकीन वतन को निकालना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद 5 लाख से ज़्यादा है। बलूचिस्तान में भी अफ़गान एलियंस के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी को भी वीज़े के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। हर रोज़ लाशें उठा रहे हैं, कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। हंगू में अफ़गान दहशतगर्द की शनाख्त हुई। कला सैफुल्लाह वाक़े में 6 अफ़गान मुलव्विस पाए गए। अब वक्त आ गया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। इस वक्त जो बलूचिस्तान में अफ़गान महाजरीन की या एलियंस की हम बात कर रहे हैं, कुल तादाद तकरीबन 5,84,000 है। इनमें से तकरीबन 3,13,000 वो है जिन्हें POR या रजिस्टर्ड अफ़गान रिफ्यूजीज़ के तौर पे जाना जाता है। गैर कानूनी तारकीन वतन ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क या कौमियत से हो, इन्हें ये मुल्क 27 दिनों के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा। बसूरत दिगर इन्हें ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। बाबर बिरयानी कैसी थी? अहमदाबाद में वर्ल्ड कैप्टन्स डे प्रोग्राम के दौरान मेज़बान का सवाल। बाबर आजम हंसी पर काबू न रख सके, हंसते हुए जवाब दिया, 100 मरतबा बता चुके हैं बिरयानी काफ़ी अच्छी रही और हैदराबाद से मुतालिक सुन रखा था बिरयानी अच्छी है, इसलिए बिरयानी खा खा कर अच्छा लगा। मज़ीद कहा कि भारत में खेलने में कोई प्रेशर नहीं, 100% देकर टूर्नामेंट जीतने की कोशिश करेंगे। और ICC वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक कौमी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। शुभमन गिल 8 रेटिंग पॉइंट्स की कमी के बाद दूसरे नंबर पर, एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 2 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। हैप्पी बर्थडे शादाब, हमेशा रहो शाद और आबाद। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शादाब खान 25 बरस के हो गए। साथ ही खिलाड़ियों ने नायब कप्तान को सरप्राइज दिया, केक काटा। शादाब ने सोशल मीडिया पर अहलिया का दिया गया सरप्राइज मद्दाहों के साथ शेयर किया। मद्दाहों की जानिब से भी मुबारकबादें मिलने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। PPP के सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध में जितने भी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने सबको नाकामी हुई है और इस दफ़ा भी हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा केसेस से ना डरने वाले हैं और ना भागने वाले। मज़ीद क्या कहा जानते हैं पेशावर से बुल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जिबिल सियासी सूरत हाल जो है और दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, हर तरफ से इलेक्शन की आवाज़ें भी आ रही है और ख़ासकर सिंध पर बहुत सारी पार्टियों की नज़रें लगी हुई है, तो क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं उन तमाम पार्टियों को वेलकम करता हूँ जो आपस में इत्तेहाद बना रही हैं। अच्छी बात है, इत्तेहाद बनाए तो हमें भी मुकाबला हो। हमें अगर आप इत्तेहाद नहीं बनाएंगे तो हमारा मुकाबला कैसे होगा? ये इत्तेहाद पहले बनते रहे, बहुत दफ़ा बनते रहे और आपने देखा है कि ये गुब्बारे की तरह फूलते हैं पर हवा निकल जाती है। हम वेलकम करते हैं, आएँ, उनका हक़ है। ख़ासकर खैबर पुख्तनख्वा में पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल हुई, क्योंकि अब परवेज़ खटक भी मैदान में आए हैं? पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ देगी और खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो भी दिल भर के सिंध के अवाम की तरह इस बार तीर पे ठप्पे लगाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शर्जील मेमन साहब का यही कहना है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर आपका। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तलबा का सरकारी स्कूल्स छोड़ने का इंकशाफ हुआ है। 5 साल में प्राइमरी लेवल पर 1,66,000 तलबा ने स्कूल। दस्तावेज़ के मुताबिक 2017 में इनरोल होने वाले 5,71,000 तलबा में से 4,04,000 5वीं तक पहुंच सके। 37% लड़कियों और 22% लड़कों ने 5वीं जमात तक पहुंचने से पहले तालीम छोड़ दी। सूरत हाल से सेक्रेटरी तालीम भी लाइल्म निकले, मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया।
अमेरिका का भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन पर जोर। वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भारतीय वजीर खारजा के सामने उठा दिया। उधर अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विंदात पटेल का कहना है कि अमेरिका खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। भारतीय रियासत सकम में सैलाबी रेला भारतीय फौज की गाड़ियों को बहा ले गया। 23 फौजियों की हलाकत का खदशा है। क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में सकम की वादी लेजन में पानी किनारों से बह निकला। डैम से इजाफी पानी के अखराज के नतीजे में 15 से 20 फीट ऊंची सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मेरा शहजादा सलीम अदाकारा माहिरा खान ने शादी के खूबसूरत लम्हात शेयर किए। अदाकारा को उनका बेटा और भाई स्टेज पर लेकर आए। माहिरा बेटे के साथ जज्बाती हो गई। अदाकारों और मद्दाहों की तरफ से नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।